जो 2% रिमूव हुए हैं वो अपने जिम्मेदार खुद हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट के ऊपर ही स्टार्ट करूंगा, ड्राइंग तो नहीं करूंगा। मार्केट स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के अंदर ट्रेंड कौन सा है, जिस चीज को आपने मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करना है। मार्केट बाय जा रही है, बुलिश ट्रेंड है। मार्केट सेल जा रही है, बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। वेट करिएगा। सॉरी, थोड़ी सी क्लास इंटरप्ट करनी पड़ी। अच्छा, मार्केट के अंदर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मार्केट बुलिश जा रही है या बेरिश जा रही है, फर्स्ट टू सिनेरियो आपके पास ये हैं। अब आपके सामने एक चार्ट नजर आ रहा है और मार्केट आपकी बुलिश जा रही है, ठीक है। बुलिश जा रही है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आएगा, जो मेजर गलती आपकी है। जब आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना बनता है। फिर आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, जो ऊपर वाले हाइज हैं आपने उनको लेना है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसी तरह जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, आपको नजर आ रहा है कि मार्केट नीचे गिर रही है, सेल की तरफ है, तो फिर इन हाइज के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा। जब मार्केट बिरिश ट्रेंड के अंदर हो तो वहां पे आपके पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है वो आपके पास लोअर लो के ब्रेकआउट के ऊपर आता है, ठीक है। ये आपके पास लोअर लो। अब आपके पास ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ना कि आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर मार्केट जा रही है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर ऊपर की तरफ नहीं है, फिर तो ये चेंज ऑफ करेक्टर बन गया। उसके बाद जब मार्केट शिफ्ट हो रही है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास अब हाई वाला बन गया है आफ्टर द चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। यहां तक समझ आ गई सबको, ये सीन समझ आ गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का? जी सर। ओके। जी बिल्कुल सर। सर एक ही जगह दोबारा समझाना, आपने नोट कर दिया। चलो कोई। राणा साहब मैं बार बार रिपीट तो नहीं कर सकता, आज लेक्चर आगे ही लंबा होगा। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है राणा साहब, इस चीज की आपको टेंशन ना लें। जी ठीक है। अच्छा, आपकी असाइनमेंट मैंने चेक की है। अच्छा जी, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपके पास मार्केट का लो हाइट्स का कंफर्म होना जरूरी है, या एक प्रॉपर पुल बैक का आना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पुल बैक का, ठीक है। पुल बैक क्या होता है, अब थोड़ा सा माइंड आपने यूज करना है अपना। ये आपके पास एक मार्केट आ रही है, ठीक है, जा रही है बल्कि, ठीक है। ये आपके पास एक मार्केट जा रही है, ये रेड कैंडल होगी मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास ये एक मार्केट यहां से अगेन जा रही है, मेरे पास लास्ट ग्रीन कैंडल ये है। अब इसके बाद पुल बैक मुझे चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पुल बैक भी चाहिए। अब पुल बैक किस तरह होता है और कौन कौन सा होता है ये समझना। ये एक रेड कैंडल बनती है जो इस ग्रीन कैंडल को प्रॉपर कवर कर लेती है, ठीक है। ये अब ये एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है। उसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल बनती है, चाहे वो एक बने या दो बने या तीन बने मैटर नहीं करता, ठीक है। जब इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी रेड कैंडल ने कंफर्म कर दिया, उसके बाद इसके हाई को मैंने लेना है। जब इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो ये मेरे पास एक वैलिड पुल बैक था, मार्केट के अंदर एक प्रॉपर ब्रेक का स्ट्रक्चर आया है।
और जब मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को अगेन ब्रेक किया है तो मार्केट ने मुझे ये लो कंफर्म किया है। ठीक है, एक और पुल बैक होता है मार्केट के अंदर जो अक्सर आपको नजर आता है, लाइक इस तरह कि ये आपके पास मार्केट के अंदर कैंडल्स है। ठीक है, ये अब यहाँ पे आपके पास एक लास्ट मेरे पास ग्रीन कैंडल आ गई है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास रेड कैंडल अगेन आई। ये मेरे पास एक रेड कैंडल अगेन आ गई। ठीक है, अब उसके बाद अगेन मेरे पास ग्रीन कैंडल आ गई। ठीक है, अब ये तीन रेड कैंडल एक ही कलर की आई हैं, इनके मिड में कोई डिफरेंस कलर की कैंडल नहीं है और मार्केट ने लास्ट ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये भी आपके पास वैलिड पुल बैक है और ये भी स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर मार्केट का हुआ है, ब्रेक का स्ट्रक्चर आया है, ये कंडीशन भी करेक्ट है, ये लो आपका कंफर्म हुआ है। ठीक है, ये आपका लो कंफर्म हो गया। समझ आ गई ये वाली? यहाँ पे पुल बैक नहीं हुआ तो लो सर। ये सर इसका ये जो आपके पास ये आपके पास प्रॉपर पुल बैक हुआ है अगर 3 कंसेक्टिव कैंडल्स आपके पास बन गई हैं। ठीक है, कंसेक्टिव कैंडल्स बन गई हैं, उनके मिड में कोई डिफरेंट कलर की कैंडल नहीं है, तीनों रेड कलर की कैंडल हैं, बेशक उन्होंने ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ नहीं किया, वो एक प्रॉपर वैलिड पुल बैक। ठीक है, ये सिनेरियो भी होता है पुल बैक का। सर मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, माइक अपने ऑफ कर देना, अगेन रिपीट कर देता हूँ। पुल बैक के जो ज्यादा सिनेरियो आपको देखने को मिलते हैं, अगर इसके बाद कोई सिनेरियो बनेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली इनगल्फ भी हो जाएगा, ये सिनेरियो भी हो जाएगा, पुल बैक बिल्कुल कंफर्म ही कंफर्म है, वो तो आपको पता लग जाएगा। एक लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद अगर एक कैंडल बी मार्केट को अपने अंदर इनगल्फ कर देती है तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर पुल बैक है। ठीक है, और यहाँ पे एक लास्ट ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद 3 डिफरेंट कलर की कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल के अपोजिट रेड कैंडल, उनके मिड में कोई ग्रीन कलर की कैंडल नहीं आती, तीनों कंसेक्टिव कैंडल बनती हैं, तो वो भी आपके पास एक वैलिड पुल बैक है। और कंसेक्टिव कैंडल कौन सी होती है? कंसेक्टिव कैंडल वो कैंडल होती है जिसके अंदर जो मार्केट की कैंडल की विक है वो कम हो और बॉडी ज्यादा हो, उसको कंसेक्टिव कैंडल कहते हैं। लाइक 70% बॉडी हो जाए, 30% विक हो जाए, हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, 60-40 वाली जो कैंडल है उसे थोड़ा अवॉइड करना है। अगर ये दोनों सिनेरियो मार्केट के अंदर प्रेजेंट नहीं हो रहे, लेकिन मार्केट अगेंस्ट स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, एक माइनर सा हाई लगा के, एक 2 रेड कैंडल लगा के ब्रेकआउट कर रही है, विक वाला हाई लगा के, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, वो फेक भी हो ऐसा। नेक्स्ट मार्केट के हाई के ब्रेक होने का आप वेट करें। लाइक वो भी प्रेजेंट कर देता हूं कि ये मार्केट गई, फखर भाई नोट थोड़ा स्ट्रांग बनाइएगा। जी ठीक है सर। ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, ये मेरे पास रेड कैंडल बनी, ये मेरे पास अगेन रेड कैंडल बनी, ये मेरे पास अगेन ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद अगेन ग्रीन कैंडल आना स्टार्ट हो गई। ये इस तरह का सिनेरियो भी आपको नजर आता होगा। तो क्या ये हाई का ब्रेक का स्ट्रक्चर आया है? यहाँ पे तो मार्केट के अंदर पुल बैक ही नहीं हुआ, तो ये ब्रेक का स्ट्रक्चर कहां से आ गया? ये फेक बीवस है, ये बीवस है ही नहीं। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए पुल बैक आना मस्ट है। जब मार्केट एक हाई प्रेजेंट करे उसके बाद पुल बैक लेके अगेन उस हाई को ब्रेक करे, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट एक हाई को प्रेजेंट करे, पुल बैक नहीं लेती प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग,
जस्ट थोड़ी सी मैनिपुलेशन करती है, उसके बाद अगेन ब्रेक कर देती है, वो ब्रेक का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। ये ब्रेक का स्ट्रक्चर ठीक है, ये ब्रेक का स्ट्रक्चर ठीक है, ये ब्रेक का स्ट्रक्चर रॉन्ग है। ठीक है, जी सर। पुल बैक की सबको समझ आ गई, ब्रेक का स्ट्रक्चर कंफर्म की समझ आ गई। यस सर। जी ओके, अब यहाँ पे चलता हूँ इंड्यूसमेंट के ऊपर, आपको समझाता हूँ कि इंड्यूसमेंट क्या होती है। इंड्यूसमेंट मार्केट के अंदर वो एरिया होता है, मार्केट जब ब्रेक का स्ट्रक्चर करती है या स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है, उसके बाद मार्केट आती है, मार्केट वहां पे कुछ कंसल्टेशन रेंज क्रिएट करती है, क्योंकि उसके नीचे मार्केट के पास पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। वो कंसल्टेशन रेंज मार्केट बना के, ठीक है, वो कंसल्टेशन रेंज को बना के मार्केट उसको नीचे की तरफ टच लेती है, और वहां से स्पोर्टर जो रिटेलर होता है, स्पोर्ट वाला, और ज्यादातर रिटेलर के मार्केट जहाँ पे स्टे कर रही है, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिर सकती, तो वहां से वो अपनी बाय की पोजीशन को एग्जीक्यूट करता है बाय के ट्रेंड में। वो जैसे एग्जीक्यूशन करता है अपनी, तो वहां पे फिर ये होता है कि मार्केट उनके स्टॉप लॉस लेने नीचे आ जाती है, तो हम उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। ठीक है, मार्केट उनके स्टॉप लॉस उठा के ऊपर जाती है, हम उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज समझाता हूँ। मार्केट बुलिश जा रही है, ठीक है, मार्केट ने ब्रेक का स्ट्रक्चर किया, ये मार्केट ने ब्रेक का स्ट्रक्चर कर दिया आपके पास, ये पुल बैक मेरे पास वैलिड था, उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब मार्केट इस लो को नीचे लेने आई है। ठीक है, अब इस लो को जब मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट कर दिया, ये तो ये मार्केट ने आपके पास इंड्यूसमेंट की है। ठीक है, इंड्यूसमेंट करके जब मार्केट आपके पास अगेन ऊपर गई, ब्रेक का स्ट्रक्चर दिया, तो यहां पे मार्केट ने आपके पास इस लो को कंफर्म किया इंड्यूसमेंट करके। जब मार्केट ने इस लो को कंफर्म किया इंड्यूसमेंट करके, तो वहां पे फिर आपके पास जब मार्केट इस लो को ब्रेक करे, तो अब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर फिर बनेगा। ये लो आपका इंड्यूसमेंट बनेगा शॉर्टली। मार्केट का फर्स्ट लो जब ब्रेक हो, वो कभी भी चेंज ऑफ करेक्टर उसके ऊपर नहीं लेना। बहुत से ट्रेडर हैं जो उसके ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर लेते हैं, जैसे कि आज अनीब भाई ने भी चार्ट के ऊपर आपको मार्क करके भेजा कि वो चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, अब बिल्कुल वो चेंज ऑफ करेक्टर है, लेकिन मैंने मार्केट के अंदर उस चेंज ऑफ करेक्टर को मोस्टली फेल होते देखे। रीजन इज दैट आज का लेक्चर आपको टफ क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैंने वो जो इश्यू है वो आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं उसको दूर कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर उस तरह प्रॉपर कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलें, तो ये जो लो होता है, ये जब ब्रेक हो जाता है तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी लेते हैं, ये गलत भी नहीं है, लेकिन मैंने इसके ऊपर फेलियर देखा है, ट्रैप देखा है। तो जो मैंने एक्यूरेसी देखी है वो इस लो के ब्रेकआउट पे देखी है एक, ठीक है, सेकंड लो के ब्रेकआउट पे बाय टू सेल। इसी तरह अक्सर इस तरह होता है कि मार्केट आपके पास ये जा रही है, ठीक है, ये मार्केट ने आपके पास इसको इंड्यूस किया। अब जब तक मार्केट हाई ब्रेक नहीं करेगी, मेरे पास लो कंफर्म नहीं होगा, मुझे तो कंफर्म लो चाहिए ना। अब इस लो को यहां पे मार्केट ने ब्रेक का स्ट्रक्चर नहीं दिया, मेरे पास ये लो कंफर्म नहीं है, फिर मेरे पास अगर देखूं तो मेरे पास कंफर्म लो कौन सा पड़ा हुआ है, वो ये वाला पड़ा हुआ है। तो ये जो जितने भी लोज हैं, इनको मार्केट ने इंड्यूस कर दिया है, इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, सेकंड लो को, तब ये मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर है। अब मैं मार्क करता हूं दोनों सिनेरियो, बीओएस, ठीक है, अगेन बीओएस, इंड्यूसमेंट, एंड चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, एक सिनेरियो आपके पास ये है, ये वो सिनेरियो जो आपको मार्केट के अंदर नजर आएंगे बेसिकली, शायद पेड़ के अंदर भी आपको नजर आ जाता हो। सर वलीद भाई, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है फखर भाई से
मैं ना आज इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ। आपका ये बॉस, आपने दो बॉस ऊपर बना लिए हैं, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का। जब हमने चॉर्च लगाया ना, ये हमारा एमएस मतलब चॉर्च यहाँ पे तो हमारा हो गया, वैलिड हो गया ना। लेकिन फखर भाई कह रहे हैं कि जो लो हमारा पिछला लो होगा ना, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, वो हमारा चॉर्च होगा। ये फखर भाई से जरा थोड़ा सा मेरा ना क्वेश्चन मैं थे, बताता हूँ मैं मैं बताता हूँ काफी ज्यादा मैं कंफ्यूज हो गया। बताता हूँ जो फखर भाई ने आपको सिखाया है ना, जो आपको आंसर किया है, वो फखर भाई ने इस सिनेरियो का किया है, ये वाला सिनेरियो। ठीक है, जी जी। इस सिनेरियो का मैंने जो आपको ज्यादा सिखाया वो ये सिनेरियो सिखाया, क्योंकि ये है थोड़ा मुश्किल और एडवांस, लेकिन ये चीज आपको ज्यादा मिलेगी, ये थोड़ी सी कम मिलेगी। इस चीज के ऊपर आपको एंट्री ज्यादा मिलेगी, इस चीज के ऊपर एंट्री थोड़ी कम मिलेगी। और कम ज्यादा मिलेगी। सिनेरियो आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग सिनेरियो और मार्केट हमेशा रिटेलर को कंफ्यूज करके फंसाती है। जी। ठीक है, जो मैंने पिछले ठीक बैच है। के अंदर आपको पढ़ाया था वो मैंने इससे भी ज्यादा इजी करके पढ़ाया था, वो भी मैं प्रेजेंट करता हूँ। वो सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट के लिए, न्यू न्यू पिक नहीं करना उसको, न्यू दोनों तक रहे। वो मैंने सर आपको फिर वहां पे ये पढ़ाया था कि ये जब मार्केट आपके पास जाए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, उसके बाद मार्केट एक अपनी राइट लेग लगाए, उस राइट लेग को जब लेफ्ट लेग अगेन लेने आ जाए, उसको ले चुके, उसके बाद ये जो नीचे वाला लो है थोड़ा सा ऊपर बेशक चली जाए, उसको जाके इसको ब्रेक करे, तो फिर आपने इसको चेंज ऑफ करेक्टर लेना है। मैंने ये चीज आपको वहां पे पढ़ाई। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यही है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा इजी था और शॉर्टकट सा था। ठीक है, ताकि आप इजीली समझ जाओ, क्योंकि वहां पे मैंने इतने पिक वाले बंदे नहीं देखे, ना इतने सीरियस देखे, इस बैच में काफी सीरियस है। तो ऑब्वियसली जो जिस लेवल तक है मैं उस लेवल तक डिलीवर करूंगा। तो अब ये सिनेरियो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए, थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, न्यू बंदे को कोई मुश्किल नहीं लग रही होगी, पुराने को लग रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सिनेरियो है ये आपको चार्ट्स के ऊपर भी नजर आएंगे। आपको बीओएस, पुल बैक, इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ करेक्टर, चारों चीजें इस तरह ड्राइंग में क्लियर हो गई। सर जी इंड्यूसमेंट सर, जो है क्लियर हो गई। चेंज ऑफ जी सर करेक्टर के बाद बिल्कुल, भी अब आएगी। क्लियर हो गई है, सर हो बस गई यही है था क्लियर। क्वेश्चन का। इंड्यूसमेंट चेंज ऑफ करेक्टर के बाद भी आएगी, ये पूछ रहे हैं। जी जी। सर मैं एक और क्वेश्चन था मेरे साथ। जो बॉस होगा, वो कैंडल की जब वन, उसकी जो बॉस की विक होगी, लास्ट हाई जो होगा, उस हाई से ऊपर वहाँ एक बॉडी की क्लॉज हो जाए तो वो हमारा बॉस हो जाएगा ना। उसके लिए हमें दो तीन कैंडल और बीओएस, करनी पड़ेगी। बीओएस आपका विक टू बॉडी, चेंज ऑफ करेक्टर बी विक टू बॉडी। ठीक है, बीओएस बॉडी टू बॉडी, चेंज ऑफ करेक्टर बॉडी टू बॉडी, इंड्यूसमेंट विक टू विक भी वैलिड है। ठीक है सर। ठीक है, अब जो अच्छा सर, क्लियर हो गया। मेरी बात सुनो, इधर मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि क्या हम सेल के, जब मार्केट के सेल की तरफ आ गई तो वहां पे भी हम इंड्यूसमेंट देखेंगे? ऑब्वियसली आप वहां पे इंड्यूसमेंट देखेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट वहां से सेल में अगर बाय में शिफ्ट होगी, आपके पास कोई लो हाई कंफर्म होगा तो आप चेंज ऑफ करेक्टर लोगे ना। अब यहाँ पे आप कैसे देखोगे इंड्यूसमेंट को? ये मार्केट आ रही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए, बार बार मैं लाइनें नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा माइंड शार्प रखना। ये मार्केट आ रही है, ठीक है, ये मार्केट गई है, यहाँ पे मैं अगेन करता हूँ, ये मार्केट आ गई, ये आपके पास 3 दफा मार्केट के अंदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया। अब मार्केट बाय की तरफ शिफ्ट होना चाहती है, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे लोगे? ये मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इसको इंड्यूस किया, इंड्यूसमेंट करके मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट इस हाई को कंफर्म करके ब्रेक कर देती है, तो ये अब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने आपके पास इंड्यूसमेंट की। एक सिनेरियो ये। दूसरा सिनेरियो, मार्केट इसको इंड्यूस करती है लेकिन मार्केट नीचे ब्रेक का स्ट्रक्चर करके लो कंफर्म नहीं करती, तो जब मार्केट अपने प्रीवियस कंफर्म हाई को ब्रेक कर देती है, ये वाला जो मेरे पास कंफर्म हाई पड़ा हुआ था, इसको जब मार्केट ने प्रीवियस लास्ट वाले को ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास इंड्यूस में, सॉरी, चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। ठीक है, सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, जहाँ पे कंफर्म हाई आप कह रही हैं, इसमें तो इंड्यूसमेंट ली नहीं थी मार्केट में। इंड्यूसमेंट कंफर्म, हाई लो कंफर्म करने के लिए इंड्यूसमेंट का होना जरूरी नहीं है। हाई को कंफर्म करने के लिए या लो को कंफर्म करने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है। ठीक है, अच्छा तो सर इंड्यूसमेंट जो होगी वो वैलिडिटी बताएगी हाई या लो की।
वो वैलिडिटी बताएगी। इंड्यूसमेंट बेसिकली है क्या, मैं और इंड्यूसमेंट का थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इंड्यूसमेंट देखें होती किस तरह है, इंड्यूसमेंट के पीछे की साइकी क्या है, इसको पकड़ने की कोशिश करें। कि देखें जब मार्केट जा रही है, ये मार्केट आती है, ठीक है, अब यहां से फोकस करना है थोड़ा सा, ठीक है, ये मार्केट आई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि ये जो लो है, फर्स्ट लो, यहाँ पे क्या लोगों ने मार किया होता है। ऑब्वियसली जब मार्केट यहाँ पे जाएगी, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक भी छोड़ के जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मार्केट के अंदर सपोर्ट वाला भी बैठा होगा, यहाँ पे मार्केट के अंदर रेगुलर डिवर्जेंस वाला भी बैठा होगा, ठीक है, यहाँ पे मार्केट के अंदर ब्रेकर वाला भी बैठा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेंड लाइन वाला भी बैठा होगा दूसरे टच पे। दो टच कंप्लीट हो गए, मार्केट तीसरा टच लेने आ रही है। तो जब ये सारे पे बैठे हुए हैं तो मार्केट ने यहाँ से क्यों बाय जाना है, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस क्यों नहीं उठाने। तो फिर मार्केट यहाँ पे ये करती है कि जब ये सारे एक्टिव होते हैं तो मार्केट इस तरह नीचे आती है, ठीक है, यहाँ से स्टॉप लॉस सबके पिक किए, इस लो के नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो पीडीआरए होता है, जो इस इंड्यूसमेंट के नीचे वाला लो होता है, उसके अंदर आती है मार्केट, उसको टैप करती है और टैप करके बाय चली जाती है। यहाँ पे जितना रिटेलर होता है वो ट्रैप हो जाता है। सर इंड्यूसमेंट के वेरी फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो वाला वैलिड होता है सबसे पहले। जो वेरी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो तो हो गए इंड्यूसमेंट पे। इंड्यूसमेंट के बाद जहाँ पे इंड्यूसमेंट के पॉइंट बाद पॉइंट इंटरेस्ट ऑर्डर, जो है हमारा वो जब मैं पॉइंट आपको ऑफ। पढ़ाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी पढ़ाऊंगा, वहां पे बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये सर ये अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? अब इंड्यूसमेंट की समझ आती है। सर जी बात सुनिएगा। जी सर। बोले सर सर जी वो जो आपने पहले वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो सर चौक किया उसकी समझ नहीं आई सर, वो थोड़ा सा पीछे करके बताइएगा। सर वो जो पीछे वाला चौक है ना, उसकी समझ नहीं आई, वो जो फर्स्ट वाला। ये वाला जी सर, इसकी इसकी चौक के लिए मुझे क्या चाहिए, बाय टू सेल आने के लिए लो कंफर्म चाहिए, और प्लस ट्रैप जो है वो पहले निकल चुका हो, ठीक है, जो बायर के। अब यार ये छोटी छोटी चीजें ना, ये एक्सपीरियंस के साथ आपकी बिल्डअप होंगी। शार्टली से अगर एक बात कहूँ, ठीक है, ये मेरी जी बातों के सर। साथ पॉलिश नहीं होंगी। जब आप मार्केट के अंदर काम करोगे आपको ये चीजें समझ आएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने जी चौक ठीक। कैसे लिया है, चौक के लिए मुझे लो कंफर्म चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये लो कंफर्म तो ये भी था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसका भी आया हुआ है, आपने इस लो को ही क्यों लिया है? क्योंकि मैंने इस लो को क्यों लिया है, इस लो को मैंने वैलिडिटी क्यों दी है। ये जो लो था ना, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ से रिटेलर की एक्टिविटी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी को भी समझना है मार्केट की, ठीक है, मार्केट के बिहेव को भी समझना होता है। मार्केट के अंदर पोजिशनल क्या सोच रहा है उसको भी सोचना पड़ता है। मार्केट के अंदर इस तरह हवाई फायरिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे जब मार्केट ने इस लो को उड़ा दिया, ठीक है, जब मार्केट ने इस लो को उड़ाया, लिक्विडिटी स्वीप की, पेंडिंग स्टॉप लॉस लिए मार्केट ने, उसके बाद यहां से जो रिटेलर बायर था वो तो निकल गया ना, ठीक है। जी सर। जो बिग वेल मूव था उन्होंने अपना मूव कैच कर लिया। जब बिल्कुल। उन्होंने बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया तो यहाँ पे क्या अगेन बायर ट्रैप होगा? सोचने वाली बात है। यहाँ पे जी अगेन सर। बायर ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि ट्रैप बायर एक बार हो चुके हैं, अब वो वेट करे। कीट नीचे यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जो बायर यहाँ से ट्रैप हुआ है उसने यहाँ से सेलिंग की एंट्री की है। इसी वजह से मार्केट के अंदर इतना मोमेंटम आया कि जो पिछला साल, और जो बिग वेल्स एंट्री होती है वो लिमिटेड टाइम की होती है, कुछ टाइम के लिए। शार्प मूव जो होता है वो लिमिटेड टाइम का वो करके निकलते हैं। उसके बाद रिटेलर जब इकट्ठा होता है फिर वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को मूव कराने की कोशिश करते हैं। मैं इसको चोक क्यों लिया, समझ आई आप? Excuse me, sir.
जी हेलो जी सर समझ गया। सर, ये जो सेकंड सिनेरियो है यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट क्या है, हुआ? सेकंड वाला ना, इस पे जो ये जो सेकंड सिनेरियो है ना जहाँ पे इंड्यूसमेंट है वो ऊपर ऊपर से फर्स्ट सिनेरियो के साथ हाँ बिल्कुल ये वाला। यहाँ यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट हुई, यहाँ पे जो लो ब्रेक हुआ, इसको इसको आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं लिया? इसका वो सेम सिनेरियो जो फर्स्ट वाले के साथ है या इसका कोई अलग सिनेरियो? बीच में मेरा इसको इंटरनेट मैंने डिस्कनेक्ट हो आप गया ये था, कहना मैं चाह रहे हो कि इसलिए इस लो को मैंने चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं लिया? जी जी सर, ये पूछना चाहता हूँ। चेंज ऑफ करेक्टर के लिए मेरे पास लो का कंफर्म होना जरूरी है। लो कंफर्म कैसे होता है? जब यहां से ये हाई ब्रेक हो जाता, ये जो लो है ये इस हाई का लो है, ये जब हाई ब्रेक होता तो मेरे पास लो कंफर्म होता। मेरे पास तो ये लो कंफर्म ही नहीं है, मतलब क्योंकि ठीक है सर, मतलब लो के कंफर्म होने के लिए हाई का ब्रेक, हाई का भी वो होना जरूरी है, ब्रेक होना। और हाई के कंफर्म होने के लिए लो का ब्रेक होना जरूरी है। सॉरी, हाँ ठीक ठीक है, अब समझ आई? है, ओके। हाँ। जी जी यहां ठीक। तक सबको समझ है। अब आगे के लेक्चर में ये यहाँ का क्वेश्चन मैं ना सुनूं आपके मुंह से। जो यस सर। क्वेश्चन करना है अभी यहाँ पे कर लो। सर ये जो लेफ्ट साइड पे आपने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा सर किया एक दफा हुआ रिपीट कर दें। रिपीट है, नहीं कर सकते। ये एडवांस है सर, एडवांस स्ट्रक्चर है ये। इससे आगे का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पता नहीं एडवांस क्या होता है और बेसिक क्या होता है। मैंने जितनी डिटेल में जा सकता था अपनी तरफ से चला गया हूँ। इससे आगे मेरे पास डिटेल नहीं है। अगर आपको कोई मिलती है तो आप जरूर लें और मुझे भी समझाएं। सर अगर आवाज आ रही मेरी? जी जी। ये राइट अगर साइड जो वाला जो सर फर्स्ट समझ आ गई सिनेरियो है, है लेफ्ट साइड वाला जो है ना। सर, जो फर्स्ट सिनेरियो आपने यहाँ बनाया हुआ है, हम्म। तो सेकंड में से अगर इसका फर्स्ट बीओएस निकाल दें तो वैसा नहीं बन जाता ये? फर्स्ट बीओएस निकाल दें तो जो फर्स्ट वाला है वही चीज नहीं आई थी, ये मार्केट ये ज्यादा तो देगी तो फर्स्ट वाला जो मार्केट के अंदर जब फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर ही अपनी एक्टिविटी बनाओगे, जो फर्स्ट मार्केट के अंदर एक बाइंग ऑर्डर पड़ा होगा जहाँ पे हर बायर वेट कर रहा होगा, तुम भी वहां पे एंट्री बनाओगे, तुम कैसे सोच भी कर सकते हो तुम टीपी लेके चले जाओगे? सही। हाँ, समझ आ गई? अच्छा इसको सर रिमूव एक कर। क्वेश्चन है। क्या हुआ? हेलो। जी जी सर, एक क्वेश्चन है सर। हसनैन हो? सर कल, जी जी हसान सर। अच्छा आसान। जी सर, एक आपने कल बताया था कि जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट होगी वो फेक होगी, तो मैंने मैंने सेकंड ये इंड्यूसमेंट। मैंने ये नहीं कहा था फर्स्ट इंड्यूसमेंट फेक होगी। मैंने ये कहा था मार्केट के अंदर जो फर्स्ट फुल बैक होगा उसकी इंड्यूसमेंट होगी। अगर उसकी इंड्यूसमेंट नहीं होती, जो उसके बाद नेक्स्ट फुल बैक होगा उसको लेना है। पिछला जो फुल बैक होगा वो फेल हो गया, वो खत्म हो गया। अच्छा सही, ठीक हो गया। समझे? सही। मैं सही अपनी बातों का समझ। बड़ा पक्का हूँ। ओके सर। ठीक है, वो चीज भी मैं समझा देता हूँ, वो चीज भी बनाता हूँ कि लाइक मार्केट बाय जा रही है, मार्केट ने ये पुल बैक लिया, ठीक है, मार्केट ने बीओएस किया, अगेन मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट कुछ गई, फिर मार्केट ने पुल बैक किया, फिर मार्केट ने बीओएस किया। अब जो इंड्यूसमेंट मुझे चाहिए वो मुझे, सॉरी, अब जो मुझे इंड्यूसमेंट चाहिए, एक मेरे पास ये लो कंफर्म है, और सॉरी ये लो है, एक मेरे पास ये लो है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ये है कि बीओएस जो हुआ है वो तो इस लो का हुआ है ना, इस हाई का, सॉरी। तो मुझे इंड्यूसमेंट किसकी चाहिए? मेरे पास फर्स्ट पुल बैक कौन सा है? वो ये वाला है। जब मार्केट ने इसकी इंड्यूसमेंट कर दिया, बस ये इंड्यूसमेंट हो गया, मुझे इसकी इंड्यूसमेंट का वेट अब नहीं करना, ये तो खत्म ही हो गया। जो फर्स्ट पुल बैक है वो इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट वापस चली गई। अगर मार्केट अब इसको ब्रेक कर देती है तो ये इस हाई का लो है, ठीक है, इस हाई का लो है, तो मार्केट इसको कंफर्म कर चुकी है। अब इसके ब्रेकआउट के ऊपर मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर बन सकता है, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर इंड्यूसमेंट के साथ उसी पोजीशन में कभी भी नहीं आएगा। मार्केट हमेशा इंड्यूसमेंट करेगी, चाहे उसके बाद मार्केट इतना ही ऊपर क्यों ना जाए, एक कैंडल ही अपोजिट क्यों ना लगाए, मार्केट हर हालत में लगाएगी। उसके बाद मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करेगी। मार्केट उसी इम्पल्स मूव के अंदर
कभी भी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करती। ठीक है, समझ आ गई? सर लेकिन इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ जो हमारे पास ये लो कंफर्म हुआ है पहला। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। जी सर, इसका पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं मार्क कर देता हूँ। ये क्या बीओएस नहीं हो रहा? सही सर, लेकिन फिर लो तो हमारे पास ये कंफर्म हुआ ना जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, किस या फिर हम हाई, पिछले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये लेंगे? ये किस हाई का लो है? इस हाई का, अगर जिसकी बात आप कह रहे हो ना, अगर उस बेस के ऊपर जाओगे तो फिर ये लो बनता है। इस इम्पल्स मूव के साथ ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो फिर ये जी लो सर, बनता है। इसको नहीं लेना, जो हाई ब्रेक हो रहा है उसका लो लेंगे, वो कंफर्म होगा। ठीक हो गया सर, ठीक ठीक है। ठीक। सर जी सर जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है। क्वेश्चन सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो इंड्यूसमेंट के लिए जो हमारे पास जिस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसी का लो जो ब्रेक होता है वही कंफर्म होता है, मतलब उसी को हमने इंड्यूसमेंट, कंसीडर करना है स्टूडेंट। यहाँ पे अब देखो, ये सिनेरियो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है कि अच्छा चलो वो ठीक है कि हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हम इंड्यूसमेंट लेंगे। ठीक है, या तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके इंड्यूसमेंट करेगी। अगर मार्केट ब्रेक का स्ट्रक्चर नहीं करती तो फिर मार्केट उसको जो लो होगा वो तो इंड्यूसमेंट वाला, इंड्यूसमेंट तो वहां पे ऑटोमेटिक होगी। ठीक है, वो जो लो है वो भी इंड्यूस करेगा, लेकिन वहां पे जो पिछला हाई है फिर उसको देखना है कि वहां पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर ना मिल जाए। ठीक है, समझे? मतलब इंड्यूसमेंट किसी भी लो के साथ हो सकता है, मतलब कि लेटेस्ट इंड्यूसमेंट जो भी किसी भी हमारे लो पास के चल। साथ हो सकती है। इंड्यूसमेंट बेसिकली शॉर्ट वर्ड में आप इसको ट्रैप कह सकते हो। ठीक है, अक्सर इंड्यूसमेंट को कुछ इस फॉर्म में भी आप मार्केट के अंदर देखोगे कि ये अब आपके पास मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करेगी। ठीक है, अब ये सारा मार्केट ने अपने अंदर, अपने क्या कहते हैं, मार्केट के अंदर कंसल्टेशन है जो क्रिएट हुई है, सब इंड्यूसमेंट एक किस्म की क्रिएट हुई है। मार्केट इन सारों को उड़ाएगी, पहले नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो लो कौन सा कंफर्म होगा? इस बार लो आपके पास ये वाला लो जो है ये कंफर्म होगा ना आपके सामने। अब ये चीज आपको अभी समझ आनी चाहिए कि ये हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके आ रहा है, तो ये लो आपके पास कंफर्म हो रहा है। ये सारा एरिया मार्केट ने इंड्यूसमेंट की है। ठीक है, सर मार्केट अगर बाय में जा रही है और 6-7 मरतबा पुल बैक करती है और वहां से पुल बैक को मतलब नहीं ले रही, 6-7 पुल बैक कर लेती है, तो लास्ट वाले जब पुल बैक को लिया इंड्यूसमेंट हो गई, तो हमारा लो कौन सा होगा नीचे वाली 6-7 पुल आप बैक? कैसे कह रहे हो लाइक इस तरह के? अगर मार्केट इस तरह जा रही है, हाँ ऐसे जा रही है, अब इंड्यूसमेंट अभी तक इसने नहीं ली, ठीक है, अभी आके लेती है, मतलब लास्ट वाले ये इंड्यूसमेंट इसने ले ली मार्केट में। मार्केट के अंदर कोई ऐसा चार्ट मुझे ढूंढ के दिखाओ जो मार्केट के एक ही मूव की तरफ जा रहा हो, वैसा चार्ट में निकाल देना। नहीं, कंटिन्यूएशन में हो नहीं जाता सर इस तरह के पुल बैक? मैं आपको इस चीज का चैलेंज दे रहा हूँ कि मुझे मार्केट के अंदर ऐसा चार्ट निकाल दो। ठीक है, आप यहाँ पे एक बात खुद सोचो कि अगर मार्केट बाय जा रही हो तो आप वहां पे सेल की एंट्री बनाने का सोचते नहीं हो? जी सोचता है ना, सोचते हो आप कि मार्केट बाय जा जी रही जी है, ये मार्केट जा रही है, अब यहाँ से सेल की एंट्री बनाने का सोचते हो। ये समझ लीजिए आपके जी पास एक एरिया है, यहाँ से आप सेल की पोजीशन एग्जीक्यूट करते हो, और जो मार्केट के अंदर 90% फेलियर है, जो 90% बंदे लॉस में, वो कौन से हैं? जो इस एरिया के अंदर मार्केट के अंदर सेल की एंट्री बनाने का सोचते हैं। और जब मार्केट के अंदर वो सेल की एंट्री बनाने का सोचते हैं, ठीक है, तो फिर इस तरह होता है कि जो सेल की पोजीशन एग्जीक्यूट होती है तो मार्केट फिर इस तरह नहीं जा सकती, मार्केट ने इस तरह फिर आना होता है, बेशक थोड़ा सा आके उनके स्टॉप लॉस उड़ा दे। अब जो क्वेश्चन है आपका कि मार्केट अगर इंड्यूसमेंट नहीं करती, ठीक है, तो फिर हमारे पास लो हाई कंफर्म कैसे होगा? जब मार्केट इंड्यूसमेंट कर ले तब लो हाई कंफर्म हो जाएगा। अगर इंड्यूसमेंट नहीं कर ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ही जाती जा रही है,
तो वहां पे आप जी ऑर्डर ब्लॉक्स ऑर्डर फ्लो को लेके ट्रेड करते रहो। सर जी जी ये क्वेश्चन है ऑर्डर ब्लॉक कि ऑर्डर फ्लो इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट किया है, लेकिन मार्केट ने वो इंड्यूसमेंट नहीं, लेकिन ऊपर जाके आगे जाके दोबारा एक और इंड्यूसमेंट क्रिएट, फिर वो वाली मार्केट अगर वो वाली इंड्यूसमेंट एक ले लेती है तो स्टॉप फिर हाई लो एक कन्फर्म एक हो जाएगा। स्टॉप कर दो, स्टॉप हो जाओ। एक ब्रेक ऑफ ओके स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट एक ही बार होगी, या तो ओके उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा या चेंज ऑफ फैक्टर आएगा, ओके इंड्यूसमेंट बार बार नहीं होगी। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, समझ आ गई सारों को अब? सर जी ये जो लास्ट सिनेरियो बनाया आपने, हम्म, इसके अंदर अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना हो तो कैसे देखेंगे? इसके अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे देखेंगे यार? अभी भी आप ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे हो। ये मार्केट ने इंड्यूस किया, ये मार्केट गई, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लो जो कंफर्म हुआ था ये बन गया, ये फर्स्ट लो तो इंड्यूस हो गया ना। ओके सर। ठीक है, उसके बाद सर दूसरा हर बॉस सिनेरियो। के लिए इंड्यूसमेंट जरूरी है? नहीं, उसके बाद ये मार्केट ने इसको इंड्यूस किया, मार्केट अगेन गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, ये आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। सर अभी सब कुछ चार्ट में दिखा देना। चार्ट में आपके लिए ना छोड़ो, सर एक अगर क्वेश्चन, चार्ट में मैं दिखाऊं तो आपका काम क्या बचेगा फिर? बहुत एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी जी। सर क्वेश्चन ये है कि बॉस बीओएस हुआ, उसके बाद मतलब हम देखें तो एक पुल बैक होगा, उसके बाद हमारी इंड्यूसमेंट होगी, फिर हमारा चोच बनेगा तरतीब वाइज। ऑब्वियसली थैंक यू। आपने कई ट्रेडर्स के मुंह से ये बात सुनी होगी कि मार्केट में ट्रेंड के साथ चलना है, और मार्केट में ट्रेंड को समझ जाओ, आधी मार्केट को समझ जाओगे। ठीक है, ऐसे ही है सर। कई ट्रेडर्स के 80% ट्रेडर्स के प्रोफेशनल्स के मुंह से आपने इस बात को सुना होगा। ठीक है, अब वो यही बात करते हैं, और जो मार्केट का ट्रेंड है ना वो यही है, और यही सबसे मुश्किल है। जो इंसान इसको समझ गया वो सबको समझ गया। अब जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी, आगे सिर्फ आपने बाय सेल करना है, बाकी तो आपको पता है मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी, वो आपको पता होगा। आपने जस्ट समझ लें कि बाय का बटन प्रेस करना है, सेल का बटन प्रेस करना है। ठीक है जी सर, एक क्वेश्चन है सर। जी। मार्केट में सर जो बीओएस होता है ना, उसमें इंड्यूसमेंट एक बार होगी या हर बीओएस के साथ इंड्यूसमेंट होना लाजमी है? जरूरी नहीं है। अगर एक बीओएस के साथ हो जाती है इंड्यूसमेंट तो वैलिड है, सारे बीओएस वैलिड होंगे? इंड्यूसमेंट है क्या? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इंड्यूसमेंट है क्या? सर ये मार्केट का ट्रैप है। आपने बताया ना, मैंने उस पर्सन से क्वेश्चन है, इसने उस मुझसे पर क्वेश्चन किया है कि उसी इंड्यूसमेंट है क्या? इंड्यूसमेंट के पीछे की मैंने आपको साइकोलॉजी बताई है, वो क्या है? अब आपको वो पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका उस टाइम शायद ध्यान कहीं और था। ठीक है, अब ये चीजें ना जब फोकस नहीं होगा, अब अगर आपका, अब मैंने आपसे क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि अगर आपका फोकस होता, आपका ध्यान होता, आपका एक क्वेश्चन जनरेट ही ना होता। आपने उस तरह मुझसे क्वेश्चन किया है कि जैसे कि इंसान एकदम से सोया जगा हुआ कहता है हाँ हाँ क्या हुआ, वो हिसाब किया आपने। ठीक है, इस चीज का जो आपका आंसर है कि बीयूएस के बाद अगर इंड्यूसमेंट होती है, तुम्हारा लो हाई कंफर्म होगा। बीयूएस आपका लो हाई कंफर्म कर देती है, फर्स्ट लो आपका इंड्यूसमेंट है। अगर उसके बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देती, सेकंड वाला नीचे वाला लो ब्रेक कर देती है, चेंज ऑफ करेक्टर आ गया। अगर मार्केट बीयूएस कर देती है इंड्यूसमेंट करके, तो वो जो इंड्यूसमेंट वाला लो है वो आपके पास कंफर्म लो बन गया, उसके ब्रेकआउट के ऊपर आप चेंज ऑफ करेक्टर ले। ठीक है, अब ये चीजें जी ओके। चार्ट के ऊपर आप सारे निकाल लोगे। सर अगर एक सर चार्ट पे इंशाल्लाह निकाल लेंगे। दिया जाएगा। अगर मैंने चार्ट पे निकाल दिया तो 100% काम फिर मैंने कर दिया। सर सिर्फ एक चार्ट?
सर काइंडली कर देना प्लीज। सर हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ चीजें जो यहाँ पे समझ नहीं है सर, चार्ट पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्लियर करता हूँ मैं आपको, साफ एक्सेल से धोता हूँ मैं। सर ये इंड्यूसमेंट का नाम ये तो फिर बताइएगा सर सर, क्या आता बता हो दें बस। जाएगा। यहां से ही स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल यहां से, ठीक है। ये मेरे पास बीओएस आया, ये मेरे पास बीओएस आ गया, ठीक है जी। अब इस बीओएस को लेते हुए मार्केट ने किस एरिया को इंड्यूस किया, इस लो को, ठीक है। इसी के अंदर मैं सारी चीजें इंक्लूड करूंगा। लास्ट 2 ग्रीन कैंडल भी अगर ले लें तो पूरी इनगल्फ हुई हुई है, और उसके बाद डबल सिनेरियो 3 एक कलर की कैंडल भी हमारे पास प्रेजेंट है, प्रॉपर पुल बैक भी है, इंड्यूस हो गया है, ठीक है। इंड्यूस होने के बाद मार्केट के अंदर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। अगर इस इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आता तो फिर जो मेरे पास एक लो वैलिड था चेंज ऑफ करेक्टर के लिए वो ये था, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दिया, अब यहाँ पे ये मेरे पास एक लो वैलिड है, ठीक है। क्यों? लो कंफर्म हुआ है, इंड्यूस हुआ है। अब यहाँ पे ये जो है ये मेरे पास एक कंफर्म चेंज ऑफ करेक्टर है। अब यहाँ पे आप बहुत से बंदे सोच रहे होंगे कि विक के साथ आया हुआ है, विक के साथ नहीं है, इसके नीचे बॉडी की क्लोजिंग है। जब चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर 3 कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए बॉडी के साथ तो वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, अगर वो ब्रेक विक के साथ हो रहा है, उससे ऊपर ना जाए उस कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से। ये भी बात याद में रखे, जहन में रखिएगा, ठीक है। जब मेरे पास ये सेल साइड की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर आया, अगेन देखिएगा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। अक्सर इंड्यूसमेंट को वहां ही मार्क करें जहां पे आपने चेंज ऑफ करेक्टर लेना है, वहां पे इसको थोड़ा कंफर्म करें, ठीक है। ये मेरे पास अगेन क्या कहते हैं बीओएस आया, ये मेरे पास लास्ट लो लगा। अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखना था तो इस लो को ब्रेक करना जरूरी था, मार्केट ने नहीं किया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि इस लो को मेरे पास इंड्यूस कर दिया, ये जो सॉरी हाई था, ये मेरे पास एक लास्ट पुल बैक का आई है ना इस लो का, इसको मार्केट ने जब ब्रेक किया तो इसका लो ये है। अगर मार्केट इसके लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती तो मेरे पास कन्फर्म आई ये था, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, दूसरा सिनेरियो भी यहाँ बना हुआ है, तो मेरे पास कन्फर्म वैलिड हाई कौन सा पड़ा हुआ था, वो ये वाला। अब जब मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ये मेरे पास बाय साइड का चेंज ऑफ करेक्टर बन गया। समझ आ गई? सर ये वाला रिपीट कर दें, लास्ट वाला। सारी चीजें मैंने आ आपके गई है। सामने थोड़ी सी कैंडल में खोल के रख दी हैं, और आपको मैं जस्ट जी कहता आ हूँ गई कि सर। चार्ट, अब अगर प्रैक्टिस करोगे ये चीजें आपके लिए ऐसे हलवा बन जाएंगी, देखे देखे नजर ओके सर आएंगी, इंशाल्लाह। ठीक है। लास्ट वाला सिनेरियो कि यहाँ पे ये आपके पास बीओएस आया, मैं एक चीज मार्क कर देता हूँ यार, फिर भी ना समझो तो, ये आपके पास एक लास्ट लो लगा था, अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो इस लास्ट लो को ब्रेक करना जरूरी था, जो नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पे इस वैलिड जो लास्ट पुल बैक था इसको इंड्यूस किया, इसको हमने इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद जो इंड्यूसमेंट हुई जिसके बाद मार्केट ने एक ये हाई प्रेजेंट किया हुआ है, इस हाई को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती, अब ये जो एक लो इंड्यूसमेंट वाला मार्केट लगा के गई थी उसके बाद मार्केट एक नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, अगर मार्केट इस लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती तो यहाँ पे मेरे पास मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग एक्टिविटी होती। अब यहाँ से मार्केट ने कोई इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया तो मेरे पास जो कंफर्म हाई पड़ा हुआ था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए वो तो फिर इसके पीछे वाला था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया तो वो मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर बन गया। दूसरी बात, मैंने इंड्यूसमेंट के अंदर आपको ये क्यों कहा है कि इंड्यूसमेंट पे ट्रैप होता है, अब इसलिए आप यहाँ पे अगर इसको चेंज ऑफ करेक्टर लेते, ठीक है, इसको यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर लेते, उसके बाद क्या कहते हैं बहुत से बंदे यहाँ पे ही अपने फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक्स मार करके ब्रेकर बना के एंट्री कर लेते। ये अगर आप विक देखो तो 1 सेकंड के अंदर मार्केट ने कैसे स्टॉप लॉस उठा के नीचे आई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चेंज ऑफ करेक्टर बाय साइड का लेके यहाँ नीचे से एक्टिविटी करते, ठीक है, ये नीचे से, तो यहाँ से आपकी एक्टिविटी बनती है, लेकिन यहाँ से फिर उस एक्टिविटी को पिक करने के लिए या ग्रैब करने के लिए आपको इंटरनल के अंदर जाना पड़ेगा।
इंटरनल के अंदर जाके आप इस एरिया के अंदर अगेन नीचे की साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करके जब मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, जो इस एरिया के अंदर हुआ है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, आप चुप करके अपनी बाय की एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं थोड़ी सी झलक आपको दिखा देता हूँ। पकी पकाई खीर दे रहे हैं, पकी पकाई सर जी। मिल जाए वेज वालों के लिए काफी मजे हैं। अब ये देखें, अब ये आपके पास 5 मिनट का है, यहाँ पे शायद आपको सही समझ में आए क्योंकि इंटरनल का मैंने आपको कंसेप्ट अभी नहीं दिया। मैं कोशिश करता हूँ 15 मिनट पे समझाने की। ये सर देखिए, इंटरनेट की तो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट की है ना, अगर मैं यहाँ पे इंटरनल के अंदर देखूं, जब मार्केट यहाँ पे आई है सेल की साइड शिफ्ट होके आई है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे मार्केट ने एक लोज ऑलरेडी प्रेजेंट किए हुए थे, ठीक है, ये वहां पे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी उठाई है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इंटरनल के अंदर मार्केट के अंदर ये सारा सीन बिल्ड अप हुआ होगा, इक्वल लो इक्वल हाइज वाला, ठीक है। इंटरनल के अंदर मेरे पास 3 कंसेक्टिव कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये मार्केट ने इसको यहाँ से सिर्फ पिक किया गई, उसके बाद जब मार्केट वापस आई यहाँ से, अब यहाँ पे आपके पास मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन नहीं किया, आप इसके ऊपर एंट्री आप नहीं ले सकते थे अभी, ठीक है, इसके लिए बहुत सी चीजें साथ में अलाइनमेंट करनी पड़ती। अब यहाँ पे जब मार्केट ने चैन स्ट्रेट एंड डिलीवरी की ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो मार्केट ने आपको कंफर्म कर दिया कि अब स्मार्ट मनी बिग वेल्स एक्टिविटी हो गई है, अब सेल साइड मूव इम्पॉसिबल बन गया। यहाँ से आपने स्टॉप लॉस इसको यहाँ पे रखा या नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, इतना बहुत है, थोड़ा सा जोन से नीचे H4 पे चला गया, ठीक है, H4 पे जाके आपने ये जो हाई था इसको टारगेट कर दिया, 1:5 की एंट्री आपकी हिट हो गई है। और जब चैन इन स्ट्रेट डिलीवरी हुई है तो मार्केट के अंदर सेल की कैंडल तब तक कोई इतनी खास नहीं आई जब तक मार्केट के अंदर टारगेट निकले नहीं। जब मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट टारगेट निकले जो जहां तक हाई तक सेट थे, उसके बाद मार्केट के अंदर सेल साइड एक्टिविटी थोड़ी आना स्टार्ट हुई, ठीक है। अब ये एंट्री कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, वो इंशाल्लाह आगे जब आप पूरा सीखेंगे तो आपको पता लग जाएगा एंट्री कैसे निकालनी। तो सर इसके अंदर मतलब अभी हम इंटरनल से एक्सटर्नल पर हैं। आपने सिर्फ एक्सटर्नल H4 H1 के ऊपर इसी तरह मार करना है, बस जो सिखाई है मैंने थोड़ी सी आपको एक झलक दिखाई है। सर ये इंटरनल एक्सटर्नल ये आपने पढ़ाया है ऑर्डर ब्लॉक ये? अभी नहीं पढ़ाया, कह रहा हूँ सिर्फ झलक दिखाई है आपको चीज समझाने के लिए कि मार्केट के अंदर बिहेव किस तरह से होता है। ओके सर मेरा एक सवाल ये है कि अभी जो क्या नाम है पूछना चाह रहा था मैं कि अभी तो